वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। रात के 8 बज चुके हैं मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हूं लाइव। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का, जितने भी लोग देख रहे हैं सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग, राम राम, नमस्ते सभी को, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा ताकि वीडियो में आपको मज़ा आए। मैं बता दूं, जियोग्राफी पेपर 1 को लेकर के बीए थर्ड ईयर की परीक्षा हुई और बीए थर्ड ईयर की परीक्षा में ये पूर्वांचल विश्वविद्यालय का पेपर है। पूर्वांचल विश्वविद्यालय में जितने भी प्रश्न वहाँ पर आए, सारे के सारे प्रश्न जो है हमारे मॉडल पेपर से मैच कर रहे हैं। आप देखेंगे मॉडल पेपर को उठा करके मॉडल पेपर से ही सारे के सारे प्रश्न पूछ लिए गए हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप भी किसी भी विश्वविद्यालय से संबंध रखते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ करके आप अपनी तैयारी को नवीनता के साथ और एक प्रकार सही दिशा में आप मेहनत कर सकते हैं और अच्छी तैयारी अपनी कर सकते हैं। अभी सब्सक्राइब करें शुक्ला स्टडी पॉइंट को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इस वीडियो को लाइक करके और वीडियो को दबा के शेयर करें। सभी लोग फटाफट से शेयर कर दीजिए, जितने भी लोग देख रहे हैं फटाफट से शेयर करें। और एक वीडियो अभी हमने डाली है कि आखिरकार जिनकी परीक्षाएं हो रही है उनको कम समय लग रहा है कि हमारी परीक्षाओं में कम समय है, उनके लिए हमने एक प्रॉपरली वीडियो बना दी है कि आखिरकार आप कम समय में किस प्रकार से अपनी कॉपी लिख सकते हैं और अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। उसको हमने विस्तार समझा दिया, तो उस वीडियो को जरूर से जरूर देखें ताकि एक प्रकार से आपको यह ट्रिक पता चल सके कि आपको कॉपी 1.5 घंटे में कैसे लिखनी है और एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा अगर उस ट्रिक को फॉलो करके आप लिखेंगे। देख लीजिएगा जा करके, 17 मिनट की वीडियो है, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, उसको अवश्य देखें आप सभी लोग। ठीक, आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। और इसमें बहुत सारे प्रश्नों को आपको दिखाने का प्रयास करूंगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और पूछे गए हैं आपकी परीक्षा में। ठीक, चलिए यहाँ पर देखने का प्रयास सभी लोग। तो बीए बीएससी पार्ट 3 एग्जामिनेशन 2021 जियोग्राफी फर्स्ट पेपर जियोग्राफिकल थॉट से के नाम से आना था, मतलब भौगोलिक चिंतन जिसको कहते हैं, भौगोलिक विचारधाराएं, उसके बारे में। तो आपका सबसे पहले बात की जाए तो यह भूगोल जो होता है आपका क्या है, एक प्रकार से प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो इसमें आपको कितने जो है मैक्सिमम मार्क्स 65 नंबर के हैं और जो आपका टाइम दिया गया है 1.5 घंटे का दिया गया है। नोट, यहाँ पर आप सबसे पहले नोट पढ़ेंगे। नोट में आपको लिखा है अटेम्प्ट क्वेश्चंस, मतलब अटेम्प्ट क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल सेक्शंस पर सेक्शन, मतलब कि सभी खंडों के उत्तर जो है आपको निर्देशानुसार देने हैं। कैसे देने हैं? निर्देशानुसार देने हैं। आगे देखिए भाई, आगे आपको दिया गया था सेक्शन ए। पहला पेपर बता दूं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी में बटा हुआ होता, सभी लोगों को पता होगा पेपर। मैं 2-3 वीडियो में बता चुका हूं तो बिल्कुल बताने की आवश्यकता तो है नहीं। चलिए आगे देखते हैं। तो वेरी शार्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है आपका, यानी अति लघु उत्तरीय प्रश्न, उसमें नोट आपको मिलेगा लिखा हुआ। नोट क्या मिलेगा यहाँ पर? नोट देखें, अटेम्प्ट ऑल पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन, गिव आंसर ऑफ ईच पार्ट इन अबाउट 40 मतलब कि वर्ड्स। आपको 40 शब्दों में लिखना है। इस प्रश्न के सभी भागों के उत्तर आपको देना है। क्या सभी भागों के आपको उत्तर दे? तो देखिए यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। यहाँ पर आपको अति लघु उत्तरीय में अटेम्प्ट ऑल पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन, गिव आंसर ऑफ ईच पार्ट से, मतलब कि आपको एक अगर पार्ट लिखना है तो आपको 40 शब्दों में लिखना होगा। मतलब इन प्रश्न के सभी उत्तर के जो भाग हैं उन भागों में से बात की जाए तो प्रत्येक उत्तर का एक प्रकार से आपको 40 शब्दों में लिखना है। तो सभी लोग देखने का प्रयास करें। थोड़ा हल्ला इधर उधर मच रही है तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे, आप सभी से बहुत बहुत माफ़ी चाहेंगे। तो आप लोग उसको मैनेज करिएगा अपने हिसाब से, बहुत बहुत आपका से माफ़ी हाथ जोड़ करके है। हल्ला इधर उधर तो बहुत सारी मच रही है, बहुत सारे इधर उधर आस पड़ोस में ऐसे लोग हैं कि मतलब कि बहुत ज़्यादा मतलब कि हल्ला मचाते हैं बहुत ज़्यादा। तो आप लोग उसको मैनेज कर लीजिएगा, ठीक, ताकि वीडियो बनाने में मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो। बीच में रोकना पड़ता है, वीडियो को लाइव वगैरह चलती है तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक। तो उसको आप लोग सभी लोग मैनेज करिएगा। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का, जितने लोग जुड़ रहे हैं फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए यहाँ पर देखें, तो इन सभी के जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं इनके सभी प्रश्नों को आपको करने होंगे। और यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात होगी, जो आपका जो है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होता है उसमें आपको अंक थोड़े कम मिलेंगे, मतलब कि यहाँ पर 2 नंबर मिलेगा एक प्रश्न अगर आप करेंगे। पहला प्रश्न आपके सामने है कि नेम ऑफ द फील्ड ऑफ जियोग्राफी इन जो है मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट, मतलब कि आधुनिकता के प्रवेश में, यानी आधुनिक संदर्भ में भूगोल के क्षेत्र का नामोल्लेख कीजिए। तो आधुनिक जो है संदर्भ में हमने आपको विस्तार से उसको बता ही दिया है, उसमें कोई किसी प्रकार का डाउट्स नहीं होना चाहिए। महासंग्राम के नाम से एक वीडियो पड़ी हुई, महासंग्राम सीरीज पार्ट बीए सोशियोलॉजी का भौगोलिक चिंतन लिखा हुआ होगा, उसमें हमने विस्तार से पूरे के पूरे पेपर को एक ही वीडियो में समाहित करके आपको बताया है। वही मेरे भैया हमने आपको अभी मॉडल पेपर जल्द ही अपलोड किया, उसमें भी आपको बता दिया है। तो अगर आपने नहीं देखा उस वीडियो को तो ज़रूर देख लेंगे। और जिनकी परीक्षाएँ होनी है, बहुत सारे विश्वविद्यालय की परीक्षाएँ भी बाकी हैं,
सारे के सारे विश्वविद्यालय की परीक्षाएं जो बाकी हैं उनकी परीक्षाएं लगभग यही पैटर्न पर आएंगी, ध्यान रखेंगे अधिकतर विश्वविद्यालय की। और प्रश्न जो होंगे आपके यहीं से पूछे जाएंगे। अगर भौगोलिक चिंतन आपका है तो ऐसे ही प्रश्न आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। तो फटाफट से एक बार सभी लोग इन प्रश्नों को अपने कॉपी पेन में नोट डाउन करने का प्रयास करेंगे। सभी लोग कॉपी पेन लेकर के बढ़ जाइए और नोट डाउन कर लीजिए इन प्रश्नों को, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अन्य विश्वविद्यालय वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, या ध्यान रखेंगे। चलिए दूसरा प्रश्न आपके सामने है, व्हाट डू यू मीन बाई जो है स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि स्थानिक संगठन से आपका क्या अभिप्राय है। स्थानिक संगठन से आपका क्या मतलब अभिप्राय है। स्थानीय संगठन, इसको भी हमने आपको स्थानीय संगठन को भी समझाया उसमें, उसको भी आप लोग जानते होंगे, उसको पढ़ लीजिएगा जा करके। जो बच्चे पेपर दे करके आए उन्होंने हमारे पास यह पेपर सेंड किया और कहा कि सर सारे के सारे प्रश्न फंस गए। और हमने कहा बिल्कुल, अगर फंस गए हैं तो इसको ज़रूर हमने अपने स्टूडेंट को बताना चाहिए। और इन प्रश्नों को हमने देखा बहुत ही महत्वपूर्ण थे, इसीलिए हमने मॉडल पेपर में समाहित किया था। और वही प्रश्न यूनिवर्सिटी वाले पूछ ले रहे हैं, तो ऐसे में मेरे भाई आपकी यूनिवर्सिटी भी ऐसे पूछ सकती है प्रश्न, इसीलिए हमने इन सभी प्रश्नों को, तो भी कोई भी विश्वविद्यालय का पेपर होगा आपके, अगर यूनिवर्सिटी का होता है तो आप भी हमारे टेलीग्राम पर या फिर हमारे व्हाट्सएप पर या इसी प्रकार से सभी पर आप जो है पेपर को सेंड करने का प्रयास करेंगे। उसकी वीडियो आपके चैनल पर उपलब्ध करवा दूंगा, यानी शुक्ला स्टडी पॉइंट पर। शुक्ला स्टडी पॉइंट आपका चैनल है और जल्द ही आप एक प्रकार से 1 लाख की सदस्यता ग्रहण करने वाला है। आप सभी लोग उसमें मदद करें, हिस्सेदारी बढ़ाएं और सभी लोग एक प्रकार से अपने चैनल को लेकर के एक प्रकार से लोगों को बता सके कि हाँ शुक्ला स्टडी पॉइंट मेरा चैनल है। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। वैसे शुरू हो चुका है और आप सभी लोग देख भी रहे हैं, सारे मुद्दे क्लियर हो रहे हैं। बहुत सारे लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, वैसे देखते ही रहते हैं, तो प्लीज़ जो लाइक नहीं किए हैं प्लीज़ फटाफट से लाइक कर दीजिए। आगे देखते हैं। और इससे पहले ध्यान होगा आपको, एक वीडियो हमने बनाई है अभी जल्द में कि आपके जो ये सारे के सारे प्रश्न हैं इनको आप कैसे लिखें, कितने टाइम में लिखें, किस प्रकार से लिखना है, आपको पहले कौन से प्रश्नों को लिखना है और कितने समय में लिखना है, इसको लेकर के हमने टाइम मैनेजमेंट को लेकर के मनोवैज्ञानिक तरीके से विश्लेषण करते हुए आपको लगभग 17 मिनट पर इसी बारे में चर्चा करी है और आपके सामने वीडियो प्रस्तुत कर दी है। उस वीडियो को आप सभी लोग देख लीजिएगा, क्योंकि वह वीडियो एक प्रकार से आपका कुशल मार्गदर्शन करेगी और आपको अच्छे नंबर प्राप्त करवाएगी। तो वह वीडियो अवश्य देखिए, आप सभी लोग फटाफट से उस वीडियो को जरूर जा करके देख लीजिएगा अभी इस वीडियो के बाद में, ठीक, ध्यान रखेंगे। तो स्थानिक संगठन से आप क्या समझते हैं, यानी क्या अभिप्राय है। अगला है आपका जो है मतलब कि ड्यूलिज्म इन जियोग्राफी, मतलब भूगोल में द्वैतवाद। द्वैतवाद भी हमने आपको बताया था कि भूगोल में एक प्रकार से दो विचारधाराओं का एक प्रकार से संकलन होता है, जैसे कि एक मानवीय पक्ष होता है भूगोल में और एक जो है आपका होता है भौतिक पक्ष। हमने दोनों को समझाया, एक मानव पक्ष एक भौतिक पक्ष। हमने कैटेगराइजेशन किया था, मानव पक्ष में बहुत सारे विज्ञानों को भूगोल के बारे में बताया था, हमने जो है भौतिक पक्ष वाले में बहुत सारे भूगोल को बताया था, उसको हमने कैटेगराइजेशन उपखंड और खंडों में प्रखंडों में सबको विभाजित किया था। उसको उस वीडियो को देख लीजिएगा प्लीज़, उसको पेपर चैप्टर 1 के अंतर्गत हमने उसको विस्तार समझा दिया है और चैप्टर 1 आपके जो है इसी चैनल पर उपलब्ध है। ओके, ध्यान दीजिए। और उसमें भी हमने मॉडल पेपर में भी आपको समझा दिया है इसको। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि सिस्टमेटिक अप्रोच ऑफ जियोग्राफी, मतलब भूगोल में क्रमबद्ध उपागम। तो हमने भी इसको बताया, चूंकि भूगोल एक मतलब कि विज्ञान है और विज्ञान हम उसी को कहते हैं जो कि सुसंगठित सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध तरीके से होता है। चूंकि भूगोल क्रमबद्ध तरीके से, इसीलिए भूगोल को हम विज्ञान कहते हैं। तो एक प्रकार से भूगोल में क्रमबद्ध उपागम दिए गए हैं, क्रमबद्धता से सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड हैं, तो इसीलिए इस यहाँ से प्रश्न पूछा गया, इसको भी हमने आपको समझा दिया था। ठीक, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आया मेरे भाई, अगला प्रश्न आया है आपका, क्या दिया हुआ है यहाँ पर, कंट्रीब्यूशन ऑफ आर्यभट्ट इन जियोग्राफिकल डेवलपमेंट। आर्यभट्ट ने यानी भौगोलिक विकास में आर्यभट्ट का क्या योगदान है। हमने आर्यभट्ट के बारे में आपको क्या योगदान आर्यभट्ट ने दिया था इसको भी आपको बताया था। यानी भौगोलिक मतलब कि भौगोलिक विचारधाराओं में जो है भारतीय भूगोलवेत्ताओं के क्या क्या योगदान है, जैसे बारहमीर हो गए, आर्यभट्ट हो गए, इन सभी को हमने जो है डिस्क्राइब करके आपको समझाया था। उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, आपको मतलब कि मॉडल पेपर में हमने आपको बता दिया था, उसको जरूर देखिए। अगला है आपके सामने कि यहाँ पर देखिए भूगोल में पुनर्जागरण, मतलब कि क्या होता है, रेनेंस जो है रेनेसेंस पीरियड ऑफ जियोग्राफी। इसको इंग्लिश में थोड़ा पढ़ लीजिएगा, प्रोनाउंस मेरे सही तरीके से नहीं हो पाता, ध्यान रखें, इंग्लिश पढ़ने में मुझे थोड़ी प्रॉब्लम अवश्य होती है। तो देखिए यहाँ पर भूगोल में पुनर्जागरण काल जो रहा है उसके बारे में पूछ लगा, भैया पुनर्जागरण काल कब से कब तक रहा है, कब से कब तक रहा है। बहुत ही 11वीं शताब्दी से आप देखेंगे 15वीं शताब्दी के मध्य का जो काल है उसी को हम क्या कहते हैं, सॉरी 12वीं शताब्दी से लेकर के 12वीं शताब्दी से लेकर के 15वीं शताब्दी का जो समय काल है इसी को हम क्या कहते हैं, पुनर्जागरण भूगोल में। यहाँ पर लोगों क्या हुआ, यहाँ पर लोग विदेशों की यात्राएं करना प्रारंभ कर देते हैं, बहुत सारे लोग इधर उधर जाते हैं, वहाँ पर क्या होता है विभिन्न मार्गों की खोज, कहाँ का समुद्र का पानी कहाँ है, कैसे है, क्या क्या है, कहाँ पर द्वीप है, कहाँ पर क्या है, इन सभी के बारे में, पृथ्वी के बारे में उनका अध्ययन किया, तमाम सारी जो है संकल्पनाएं देने लगे विद्वान लोग। तो ऐसे में यहाँ पर भूगोल का एक प्रकार से फिर से उत्थान हुआ, जो एक प्रकार से काला युग भूगोल में कहा जाता है। उसके बाद में इसका फिर से उदय होता है
काल युग के बाद में। तो एक प्रकार से यहाँ पर क्या हुआ, इसी को हम कहते हैं भूगोल में क्या पुनर्जागरण काल। हमने इसको भी समझा दिया, उसमें उस देख लीजिएगा। आगे है आपका पूछा गया था कि कॉन्सेप्ट ऑफ जो है क्या दिखा है यहाँ पर, चोरोलॉजी का जो है कोरोलॉजी। तो कॉन्सेप्ट ऑफ कोरोलॉजी बाई मतलब हेटनर। तो हेटनर की जो क्षेत्र विवेचन की संकल्पना है, क्या क्षेत्र विवेचन की संकल्पना किसकी, हेटनर महोदय की। इसको शायद हमने नहीं बताया, हेटनर की क्षेत्र विवेचन की संकल्पना को नहीं बताया, लेकिन हेटनर के योगदान को हमने बताया था। उसमें शायद आपको ये चीज़ें बता दी हो हमने, हमें ध्यान नहीं आ रहा है कि हमने इसको बताया कि नहीं बताया। एक प्रश्न आपका एक्सेप्शन यहाँ पर देखने को मिल सकता है। आगे देखते हैं मेरे भाई, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि नेम द मियन कैरेक्टर, मतलब कि कंट्रीब्यूशन इन जियोग्राफी ऑफ फ्रेंच स्कूल। मतलब कि फ्रेंच स्कूल के भूगोल में मुख्य योगदानों का नाम उल्लेख कीजिए। इसको भी शायद हमने आपको बता दिया, इसको जाकर के मॉडल पेपर में देख लीजिएगा। वहीं अगला है आपका थॉट्स ऑफ सैंपल ऑन मैन, जो है इन्वायरमेंट रिलेशनशिप, मतलब मानव वातावरण संबंध पर सैंपल के विचार। इसको भी हमने बताया था। कुमारी एलन चर्चिल सैंपल जो हैं, इन्होंने यह विचार व्यक्त किया था। और इस प्रकार से मानव और वातावरण के बीच में यह संबंध है। आखिरकार मानव और प्रकृति या वातावरण के बीच में जो संबंध है वह कैसे स्थापित है, क्या वातावरण मनुष्य पर हावी है या मतलब कि मनुष्य वातावरण पर हावी होता है, इन सभी को लेकर के कुमारी एलन चर्चिल सैंपल, जो कि अमेरिका की एक प्रकार से भूगोलवेत्ता थी, इन्होंने बताया था। ठीक, ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कंट्रीब्यूशन ऑफ जो है हर्बर्टसन इन जियोग्राफी, मतलब हर्बर्टसन का भूगोल में क्या योगदान, इसको भी हमने आपको समझा दिया था। सभी लोगों के योगदान को हमने आपको विस्तार से बताया है। उस वीडियो को आप सभी लोग देख लीजिएगा। मॉडल पेपर एक महासंग्राम, दोनों को वीडियो को देख लेंगे, आपका सारा डाउट्स क्लियर हो जाएगा और आपको पता चलेगा कि हाँ, शुक्ला एडी पॉइंट में बताई गई हर एक बातें आपके जो है पेपर में फंस रही हैं। ठीक, अगर यार 2-3 घंटे में आपका सारा का सारा पेपर फंस जाता है तो एक प्रकार से बहुत बड़ी बात हो गई। आप इतनी बड़ी, इतनी मोटी, बहुत मोटी किताब होती है आपकी, उसमें से छांट करके एक एक बातों को निकालना पड़ता है। आगे देखिए, अगला प्रश्न आपके सामने सेक्शन बी आता है। सेक्शन बी आ गया मेरे भाई आपके सामने। फटाफट से सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, जितने भी लोग देख रहे हैं फटाफट से। अभी रात 9 बजे से आपकी क्लास सोशियोलॉजी की होने वाली है, उसको देखने के लिए तत्पर हो जाइए आप सभी लोग। ठीक, सोशियोलॉजी BA सेकेंडरी क्लास होगी, बड़ी धमाकेदार के साथ। उसमें भी सारे के सारे प्रश्न आपके पूछ ही लिए गए हैं। ठीक, तो यहाँ पर सेक्शन बी देखें, शॉर्ट आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चन, लघु उत्तरीय प्रश्न। अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चंस, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 150 वर्ड्स। मतलब किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग आपका 150 शब्दों में होना चाहिए। यहाँ पर आपको एक प्रश्न करेंगे तो आपको कितने नंबर मिलेंगे, 10 नंबर दिए जाएंगे और 3 प्रश्न आपको करने हैं। इनमें से छांट लीजिएगा 3 प्रश्न कौन से इंपॉर्टेंट है। पहला प्रश्न दिया है आपके सामने, जियोग्राफी इज साइंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस, मतलब भूगोल वितरण का विज्ञान है, इसकी विवेचना कीजिए। जब भी आपसे कोई कथन देता है तो कथन की विवेचना आपसे पूछता है। ठीक, ध्यान रखिए, क्या पूछता है, विवेचना। तो इस कथन की विवेचना आप कर सकते हैं बड़े आसानी से, इसको हमने समझाया था। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है, डिस्कस द प्लेस ऑफ जियोग्राफी इन द क्लासिफिकेशन ऑफ साइंस, मतलब विज्ञानों के वर्गीकरण में भूगोल के स्थान का वर्णन कीजिए। इसको भी हमने आपको बताया, इसको भी आप देख सकते हैं। ठीक, ये प्रश्न को हमने बताया था, इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लीजिएगा। चौथा प्रश्न आपके सामने, डिस्कस द ड्यूलिज्म ऑफ सिंथेमेटिक वर्सेस रीजनल ज्योग्राफी, मतलब क्रमबद्ध बनाम प्रादेशिक भूगोल की द्वैतवाद विवेचना स्पष्ट कीजिए। क्रमबद्ध बनाम प्रादेशिक भूगोल के द्वैतवाद की जो विवेचना है उसको स्पष्ट कीजिए। मतलब जो द्वैतवाद होता है भूगोल में, तो एक क्रमबद्ध और एक प्रकार से प्रादेशिक भूगोल। प्रादेशिक भूगोल क्या होता है आपका, क्रमबद्ध भूगोल क्या होता है। क्रमबद्ध भूगोल जो होता है उसको हम भौतिक पक्ष कहते हैं, प्रादेशिक भूगोल को कहीं ना कहीं पे मानव पक्ष में हम रखते हैं। लेकिन प्रादेशिक भूगोल में मेरे प्यारे दोस्तों कुछ भौतिक पक्ष भी आ जाता है और मानव पक्ष कहना यहाँ पर उतना उचित ना होगा। लेकिन यहाँ पर आपसे पूछा क्या गया है, जो पूछा गया उसी को हमने बताना है। प्रादेशिक भूगोल जो आप वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी पढ़ते हैं, मतलब कि नक्शा या मैपिंग वगैरह जो होती है सारी चीज़ें, यही होता है आपका प्रादेशिक भूगोल। कहाँ पर कौन सा चीज़ें स्थित है, कहाँ कहाँ पर कौन सा प्रदेश है, ये सारी चीज़ें जो होती है प्रादेशिक भूगोल होती है। क्रमबद्ध होती है आपकी भौतिक भूगोल का पक्ष। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है, ड्यूलिज्म ऑफ जियोग्राफी अ फ्लैश कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन इट, मतलब भूगोल में द्वैतवाद मिथक धारणा है, व्याख्या कीजिए। भूगोल में द्वैतवाद एक मिथक धारणा है, मतलब कि एक प्रकार से क्या है, मिथक धारणा यानी फाल्स यानी गलत चीज़ें, मतलब गलत बात है, मिथक चीज़ें हैं, मिथ्या है भूगोल में द्वैतवाद, इसकी व्याख्या कीजिए आप। अगर आपको यह पता नहीं था तो इसको छोड़ दीजिए, क्योंकि यह आलोचनात्मक प्रश्न है, समालोचनात्मक प्रश्न है। इसमें आप अगर लिखेंगे सही तरीके से तो शायद आपकी बुद्धि उतना ना चढ़ पाए, तो इसलिए इस प्रश्न को छोड़ दीजिएगा। दूसरा प्रश्न देख लीजिएगा, क्योंकि 3 ही प्रश्न करने, तो बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं, जो कठिन हो वही करो, जो सहज हो उसको ढूंढो। आगे देखते हैं, डिस्क्राइब द कंट्रीब्यूशन ऑफ ग्रीक जो है जियोग्राफर्स, मतलब यूनानी भूगोलवेत्ताओं के क्या योगदान है उसकी विवेचना कीजिए। इसको भी हमने आपको बताया था, तो इसको आप कर दीजिएगा।
ठीक, वहीं अगला प्रश्न आपके सामने 7वां नंबर पूछा गया कि भूगोल में अरब भूगोलवेत्ताओं के योगदान, इसको भी हमने बताया था। तो ये दोनों आप कर देंगे, एक और कर दीजिएगा, 3 हो गए, कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा आप कठिन करें उसको। ठीक, ध्यान रखेंगे। यूनानी भूगोलवेत्ताओं के योगदान और अरब भूगोलवेत्ताओं के योगदान दोनों को हमने बताया है। और सभी योगदान जितने भी रोमन साम्राज्य के, चाहे अमेरिका के हों और चाहे रोमन के हों, चाहे जर्मनी के हों, चाहे इटली के हों, कहीं कर भी हो, चाहे ब्रिटिश के हों, चाहे भारतीय भूगोलवेत्ता हो, सभी के योगदान कौन कौन से, इसको हमने आपको विस्तार से मॉडल पेपर में बता ही दिया था। आगे समझते हैं मेरे भाई, सारी बातें आपके समझ में आ रही हैं, सारे मुद्दे क्लियर हो रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। खंड सी, मतलब कि खंड सा जो है आपका, यानी सेक्शन सी, लॉन्ग आंसर टाइप आप क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं और इनमें से केवल आपको एक ही प्रश्न करने हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, अटेम्प्ट 1 क्वेश्चन, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 400 वर्ड्स, मतलब कि किसी एक प्रश्न का उत्तर आपको देना है और प्रत्येक प्रश्न का जो उत्तर है आपका लगभग, प्रत्येक प्रश्न का क्या, उस प्रश्न का जो उत्तर है आपको 400 शब्दों में लिखना है। ठीक, यहाँ पर आप कोई भी प्रश्न छांट सकते हैं। एक प्रश्न अगर आप लिखेंगे तो आपको 15 नंबर दिए जाएंगे, यह बात आपको ध्यान होगी। ठीक, क्योंकि ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। यहाँ पर देखिए, भूगोल में क्षेत्रीय विभेदीकरण की अवधारणा पर एक निबंध लिखिए। भूगोल में जो क्षेत्रीय विभेदीकरण होता है, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग चीज़ें बटी हुई होती हैं, इस पर एक प्रकार से एक निबंध लिखे। इसको लेकर के भी प्रश्न हमने आपको शायद बता दिया था कि यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखेंगे आप सभी लोग, अगला प्रश्न देखें सभी लोग, फटाफट से अगला प्रश्न देखें। 9वां नंबर आपके सामने प्रश्न है कि एलुसिडेट द जो है ड्यूलिज्म ऑफ फिजिकल वर्सेस ह्यूमन ज्योग्राफी विथ जो है सुटेबल एग्जाम्पल, मतलब उपयुक्त उदाहरण के साथ भौतिक बनाम मानव भूगोल के द्वैतवाद को स्पष्ट किया। हमने बताया नहीं था कि भौतिक और मानव, तो यहाँ पर यह भी पूछ लिया गया आपसे। तो द्वैतवाद बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है किसी भी विश्वविद्यालय को लेकर के। आप बताएं, अगर भौगोलिक चिंतन आपके सब्जेक्ट में है, भौगोलिक चिंतन आपके पेपर का नाम है, तो दुनिया का कोई भी विश्वविद्यालय हो, वहाँ पर अगर द्वैतवाद आपके मतलब कि जियोग्राफिकल थाट्स उसके उनके पेपर का नाम है, तो वहाँ पर द्वैतवाद जरूर पूछा जाएगा। क्योंकि अगर जियोग्राफी की पढ़ाई अगर आप द्वैतवाद न समझें तो बेकार है एक प्रकार से। 10वां नंबर आपसे प्रश्न पूछा गया है कि भारतीय प्राचीन विद्वानों द्वारा भौगोलिक ज्ञान के विकास में दिए गए योगदानों का वर्णन कीजिए। तो ध्यान रखेंगे, भारतीय विद्वानों के द्वारा, यह एक प्रकार से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है और यह प्रश्न आपके एग्जाम्स में हूबहू देखने को मिलेगा। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया वालों, कान खोल करके सुन लो, जितने लोग देख रहे हो सभी के में यह प्रश्न छपेगा आपके। यह प्रश्न आपका दीर्घ उत्तरीय में छपेगा, तो छपेगा कन्फर्म, बाद में बता रहा हूँ, क्योंकि यह प्रश्न एक प्रकार से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। भारतीय भूगोलवेत्ताओं के योगदान, यह प्रश्न आना तय है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। तो इसको एकदम से रट लीजिए, कंठस्थ कर लीजिए इस प्रश्न को। ठीक, 12 मिहिर और इन सभी को, आर्यभट्ट, इन सबको पढ़ लीजिए एकदम से ध्यान से। 11वां नंबर प्रश्न है आपका, भौगोलिक ज्ञान के विकास को स्पष्ट करते हुए काम्ट के योगदान। तो काम्ट भी इंपॉर्टेंट है आपके, और इसके एक प्रकार से आर्यभट्ट भी योगदान, मतलब कि भारतीय भूगोलवेत्ता और रोमन भूगोलवेत्ता, ये सारे ऐसे भूगोलवेत्ता जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और इनसे प्रश्न एग्जाम्स में आए दिनों पूछे आते रहते। तो फटाफट से इन सभी प्रश्नों को जाकर के घर पर पढ़ लीजिएगा और आपकी परीक्षा है, आराम से एक प्रकार से जाइएगा, एकदम से कोई दिक्कत की बात नहीं, नो टेंशन, सब फ्री होकर के जाइए। अभी से पढ़ लीजिएगा जाकर के घर पे सभी को। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जिनकी पेपर लगे हुए हैं महासंग्राम वाली वीडियो देख लीजिएगा और मॉडल पेपर जो पड़ा हुआ है उसको देख लीजिएगा। आपका एक प्रकार से आधा ज़्यादा पूरा का पूरा पेपर कवर हो जाएगा। थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बस जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है और जो लघु उत्तरीय है उनको एक प्रकार से आपको पढ़ना पड़ेगा। वैसे हमने सभी को जो अति लघु उत्तरीय वगैरह होते हैं उनको विस्तार से समझा देते हैं, और अति लघु उत्तरीय में आपको दीर्घ उत्तरीय बनाने की भी एक प्रकार से पराकाष्ठा को समझा देते हैं। तो सारी बातें आपकी क्लियर हो गई, सारे मुद्दे क्लियर हो गए। फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर करें जितने भी लोग देख रहे हैं, और अभी 9 बजे आप लोग आ जाइएगा शुक्ला स्टडी पॉइंट चैनल पर, यानी इसी चैनल पर फ्रंट पेज पर आपको जियोग्राफी की चीज़ें मिलेंगी। क्या सोशियोलॉजी BA सेकेंडरी क्लास आपकी होने वाली है। उसमें हमने जो है पेपर में प्रश्न जो पूछे गए थे हूबहू आपके मॉडल पेपर से आए थे, जो हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं, तो वहाँ आ करके उसको भी देख लीजिएगा। और भी विश्वविद्यालय के जो पेपर आएंगे मैं आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। सभी लोग कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिखने का प्रयास करें। चलिए बहुत बहुत स्वागत है आप सभी जितने भी लोग देख रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।